गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था परमाणु की कक्षाएं, मतलब हमारे नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जिस पथ में घूम रहे थे उस पथ को हमने क्या बोला था? हमने परमाणु की कक्षाएं बोला था। और क्या वो कक्षा एक थी? क्या नहीं, कितनी कक्षाएं हो सकती हैं? एक से ज़्यादा हो सकती हैं। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, ऐसे ही तीसरी में घूम सकते हैं। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था और उस सूत्र ने हमको ये बताया था कि पहली कक्षा के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं या फिर पहली कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था? 2n² था। और जब हमने n का मान 1 रखा था तो हमको क्या मिला था कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हो सकते हैं। तो आंसर आया था 2। मतलब पहली कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकते हैं, उनको रख सकते हैं। n बराबर 2 रखने पर मान आया था 8। मतलब हम दूसरी कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉनों को रख सकते हैं या फिर घुमा सकते हैं। n बराबर 3 रखने पर आया था 18। मतलब हम तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स को भर सकते हैं। और n बराबर 4 रखने पर आया था 32। मतलब हम चौथी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या सीखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताएगा कि आप जिस परमाणु की बात कर रहे हो, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको बताएगा कि आप जिस परमाणु की बात कर रहे हो उस परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक बात तो ये बताएगा, और दूसरी बात ये बताएगा कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके बारे में ये बताएगा कि पहली कक्षा के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं, दूसरी कक्षा के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं और तीसरी कक्षा के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको संख्या बताएगा कि इस परमाणु के अंदर पहली कक्षा में आपको इतने इलेक्ट्रॉन डालने हैं, दूसरी कक्षा के अंदर आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं और तीसरी कक्षा के अंदर आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स डालने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन हमको कौन देगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देगा। तो हम स्टार्ट करते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु। किसका ले रहे हैं? हाइड्रोजन का परमाणु। तो मैंने लिखा H परमाणु। हाइड्रोजन को हम लोग H से शो करते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु। आप सब जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और परमाणु क्रमांक को नीचे इस प्रकार लिखा जाता है, तो मैंने H के नीचे यहाँ पे लिख दिया 1। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? इसका परमाणु क्रमांक 1 है। फिर आप लोग ये भी जानते हैं कि जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। मतलब हाइड्रोजन में अगर मैं प्रोटॉन की संख्या पूछूं तो आप क्या कहेंगे? सर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु क्रमांक के बराबर ही प्रोटॉन होते हैं, तो सर हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन होता है। फिर मैंने पूछा कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो तुम क्या बोलते हो? सर जितने प्रोटॉन होते हैं ना उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 होगा। तो इतनी बात समझ में आई। अब हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन तो आ गया। अभी 1 इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा होगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन हमारे नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा होगा? चक्कर लगा रहा होगा। जब चक्कर लगा रहा होगा तो ऑब्वियसली सी बात है कक्षाओं में ही लगा रहा होगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे परमाणु बनाना है, उसकी कक्षा बनानी है और उसमें इस 1 इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाते हुए दिखाना है। तो क्या करेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पे तो देखो हम यहाँ बना रहे हैं हाइड्रोजन का परमाणु। जब मैं हाइड्रोजन का परमाणु बनाऊंगा तो क्या मैं परमाणु के बीच में सबसे पहले परमाणु का नाभिक बनाऊंगा? तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? परमाणु का नाभिक बना दिया। समझ में आया? अब इसके बाद में क्या करूंगा? इसके बाद में बनाऊंगा ये पहली कक्षा। तो नाभिक के चारों ओर हमने गोल क्या बना दी? पहली कक्षा। अब आप जानते हैं कि पहली कक्षा के अंदर हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। कि सर पहली कक्षा के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। लेकिन हाइड्रोजन परमाणु में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही कितने? केवल 1 है। तो मेरे को यहाँ पे केवल कितना इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। सर पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए थे, तो आपने पहली कक्षा में 2 क्यों नहीं भरे? इसलिए नहीं भरे क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही 1 है।
तो मेरे को कितना दिखाना पड़ेगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। तो ये हमने किसकी संरचना बना दी, हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना बना दी। ये बीच में नाभिक है, ये नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा ही बनेगी, दूसरी बनेगी नहीं, क्यों, इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो पहली कक्षा से काम चल जाएगा। तो सर पहली कक्षा में 2 घूम सकते थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है ही एक, तो हमने कितना दिखा दिया, 1 दिखा दिया। तो यहाँ पे हमने 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो हमको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर कितना आया, 1 आया। कि सर इसकी पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड नंबर पे आते हैं, हीलियम पे। हाइड्रोजन के बाद दूसरा नंबर किसका होता है, हीलियम का होता है, जिसको हम He से दर्शाते हैं। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2। जितना परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही तो होते हैं प्रोटॉन, और उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। अब इसका ड्रॉ करें डायग्राम। तो सबसे पहले बीच में बनाया जाता है नाभिक परमाणु का। ये बनाओ सर आप पहली कक्षा नाभिक के चारों ओर। पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं, और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2 ही हैं। तो पहली कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को घुमा देते हैं, ये 1 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को हमने घुमा दिया। आपकी मर्जी है, इलेक्ट्रॉन कहीं बनाओ, यहाँ बनाओ, यहाँ बनाओ, आपकी मर्जी है। मैंने एक यहाँ बनाया है और एक यहाँ बनाया है। क्या मैं अगली कक्षा बनाऊं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन ही 2 हैं, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही कक्षा में दर्शा दिए, क्योंकि पहली के अंदर 2 ही आ सकते हैं। अगली कक्षा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब हम आते हैं थर्ड नंबर लिथियम पर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। क्या लिथियम थर्ड नंबर पर आता है, तो हमने लिखा लिथियम यहाँ पे थर्ड। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही तो होते हैं प्रोटॉन, और उतने ही होते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब हमारे लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमारे लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बनाए इसका डायग्राम। तो देखो सबसे पहले बीच में हमने बनाया परमाणु का नाभिक। जब नाभिक बना लिया तो इसके चारों ओर हमने बनाई वृत्ताकार, इसकी पहली कक्षा। अब याद करो पहली कक्षा में हम ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। तो 2 डाल दें, ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो पहली में 2 भर दिए। जब पहली में 2 भर लिए हैं और 2 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो क्या मेरे को अगली कक्षा बनानी पड़ेगी, बिल्कुल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने एक और कक्षा बनाई। अब क्या मैं ये दूसरी कक्षा बना रहा हूं, हाँ। और तुम क्या बोलोगे, सर दूसरी कक्षा में आप ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। अब पहली के अंदर मैंने 2 तो भर दिए, टोटल थे 3, मेरे पास बच कितना गया, 1। तो अब मैं मजबूर हूं, मेरे को अगली कक्षा में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही भरना पड़ेगा। भर तो मैं 8 सकता था, लेकिन मेरे पास बचा ही 1 है। तो यहाँ पे मैं केवल कितने भरूंगा, यहाँ पे मैं केवल 1 भर दूंगा। तो अगली कक्षा में केवल 1 ही आएगा, तो 2 और 1 3। तो क्या लिखोगे, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर, पहली कक्षा में कितने डाले आपने, 2 डाले, तो लिख दो 2। अब आता है कोमा। जब अगली कक्षा पर आते हैं ना, तो बीच में लगाते हैं कोमा। अगली कक्षा में आपने कितने इलेक्ट्रॉन डाले हैं, 1 डाला है, तो क्या आएगा 2,1। तो इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि सर पहली कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और दूसरी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है। तो ये हो गया हमारे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऐसे तुम बेरिलियम का लिख लोगे। अब हम क्या करते हैं, कार्बन का लिख कर देखते हैं। कार्बन कौन से नंबर पर आता है, कार्बन आता है 6ठे नंबर पे। परमाणु क्रमांक 6, मतलब प्रोटॉन भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बनाएंगे, परमाणु का नाभिक बनाएंगे। ये बनाएंगे पहली कक्षा। पहली कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, तो हमने पहली कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भर लिए कितने, 2। कोई दिक्कत नहीं। अभी इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने और रह गए हैं, 4 और रह गए हैं। तो हमको बनानी पड़ेगी यहाँ पे दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे ही 4 है। तो हम केवल कितने भर के दिखा देंगे, 4 भर के दिखा देंगे। 1 2 3 4। 8 क्यों नहीं भरे, 8 तो है ही नहीं ना। 2 भर लिए पहले में, बचे 4 है, तो अगले में 4 ही भरने पड़ेंगे, लेकिन 8 सकते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, पहली के अंदर 2, तो मैंने लिखा 2 कोमा, दूसरी के अंदर कितने भरे हैं, 4, तो 2,4। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,4, ठीक है। अब कार्बन के बाद नाइट्रोजन का आप लोग करना। इन सबके परमाणु क्रमांक आपको याद है 1 से लेकर 10 तक,
है ना। इसके बाद हम सीधा 9 नंबर और 10 नंबर पे चलते हैं। तो देखो 9 नंबर पे 9th नंबर पे कौन आता है, 9th नंबर पे आता है हमारा फ्लोरीन। कौन आता है, हमारा फ्लोरीन। और जो फ्लोरीन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 9। मतलब सर प्रोटॉन भी 9 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 9 होंगे, सही है। बीच में बनाएंगे नाभिक। ये पहली कक्षा के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमने 2 भर लिए। अब बनानी पड़ेगी अगली कक्षा। दूसरी कक्षा में हम भर सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हमारे पास टोटल 9 है, हम 2 भर चुके हैं, हमारे पास बच गए 7। तो हम अब अगली में 8 नहीं भर सकते, कितने भरेंगे, 7, बचे ही 7 है, 3 4 5 6 7। तो हमने अगली में कितने भर दिए, 7। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2 की पहली में तो भरे हैं 2 कोमा, अगली में कितने भरे हैं 7, तो क्या आएगा 2,7। टोटल कितने हो गए 9। ठीक है। अब 10th नंबर पर आता है नियोन। तो नियोन को हम दर्शाते थे Ne से, तो यहाँ पे लिखा 10। मतलब प्रोटॉन से कितने होंगे, प्रोटॉन 10 होंगे क्योंकि परमाणु क्रमांक 10 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 10 होंगे। तो ये बनाया नाभिक, प्लस से दर्शा दिया। ये पहली कक्षा, पहली के अंदर कितने आएंगे, 2। दूसरी कक्षा बना दी, 2 भर चुके हैं, -2 कर दो, बच गए 8। सर अब 8 और भरने हैं, और दूसरी कक्षा में आते भी 8 हैं, तो दूसरी कक्षा भी पूरी भरनी पड़ेगी। 3 4 5 6 7 8। तो पहली कक्षा भी पूरी हो गई 2, और अगली कक्षा में 8 आ सकते थे तो वो भी पूरी हो गई। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बनेगा, 2,8। ठीक है। अब 11 से लेकर 15 तक के आपको भर के देखने हैं ना। 11 और 12 मैं बता देता हूं, बाकी आप भर लेना। 11 से लेकर 15 तक आपको भर के देखने हैं। एक काम कर देना, 11 से लेकर 18 तक आप भर के देखना। 19 और 20 हम आपको नेक्स्ट वीडियो में भरवाएंगे, क्योंकि 19 और 20 के लिए थोड़ा अलग है। तो मैं आपको 11 से 20 तक जो तत्व होते हैं वो लिख के बता देता हूँ। 11वें नंबर पर आता है Na सोडियम, है ना, आप सब जानते भी हो, Na सोडियम। ठीक है। 12वें नंबर पे क्या आता है, Mg मैग्नीशियम। 12वें नंबर पे आता है मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको याद भी करने हैं। 13वें नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। 13वें नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। सिलिकॉन आता है 14th नंबर पे, इसका नाम है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन बोलते हैं इसको। ठीक है। फिर आता है हमारा फास्फोरस 15वें नंबर पे, इसको दर्शाते हैं P से, फास्फोरस। उसके बाद आता है S फॉर सल्फर 16 नंबर पे, सल्फर। फिर आता है क्लोरीन Cl 17वें नंबर पे, इसको बोलते हैं क्लोरीन। फिर आता है Ar मतलब आर्गन 18 नंबर पे। उसके बाद आता है K फॉर पोटेशियम 19वें नंबर पे, पोटेशियम। ठीक है, इसको पोटेशियम बोलते हैं। फिर आता है Ca, इसको बोलते हैं कैल्शियम। तो लास्ट में कैल्शियम आता है 20वें नंबर पे, कैल्शियम। तो 11वें नंबर पर आता है सोडियम, है ना। तो अपन सोडियम भर के देखते हैं 11। मतलब सर प्रोटॉन भी कितने होंगे, 11, क्योंकि परमाणु क्रमांक 11 है। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 11। चलो तो पहले बनाते हैं नाभिक। ये पहली कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 2 भर लिए। बनाई दूसरी कक्षा। सर दूसरी कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा 8 आ सकते हैं, और हमारे पास अभी 8 भरने के लिए है भी, क्योंकि 8 और तो 10 होते हैं, उसके बाद भी तो 1 बच रहा है। तो 2 भर दिए, तो अगली में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 और 2 हमने 10 भर लिए। अब 2 कक्षा पूरी हो गई, दूसरी में 8 ही भर सकते थे, 8 से ऊपर तो भरनी नहीं है। अब बनानी पड़ेगी तीसरी कक्षा। क्या आप जानते हैं कि तीसरी कक्षा में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, 18 भर सकते हैं। तो हमने 2 और 8 भर लिए, 10 तो भर लिए, बच कितना गया, 1 ही बच गया। तो अब लास्ट अगली में कितना भरना पड़ेगा, 1 ही भरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बचा ही 1 था। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बना, पहली के अंदर हमने भरे 2 कोमा, दूसरी के अंदर हमने भरे 8 कोमा, और थर्ड के अंदर हमने क्या भरा, 1। ठीक है।
ऐसे अब हम क्या करेंगे, 12वें नंबर मैग्नीशियम पे करेंगे। तो सर मैग्नीशियम होता है 12वें नंबर पर, तो भाई प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 है। ये हमारा नाभिक, ये हमारी पहली कक्षा, पहली के अंदर बोलो 2, दूसरी के अंदर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 हमने कितने भर लिए, टोटल 10 भर लिए, बच कितने गए 2। तो लास्ट वाली में कितने भरने पड़ेंगे, 1 और 2। तो क्या बनेगा 2, पहली में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 2, तो 2, 8, 2। ऐसी 13 से लेकर अब लास्ट 18 तक आप भर देना। 19 और 20 जो नंबर भी आते हैं हमारे, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा अलग है।